से नहीं खिलाता है, वो हमारा ही पैसा संग्रह करके जीएसटी लेकर के तरह तरह का जीएसटी लगा करके वो हमारे ही पैसा को आपको देता, आपको खुश है बस। राम मंदिर का मुद्दा कितना लगता है इस बार? राम मंदिर देखिए, राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट का देन है। जो अगर यदि वैसा बात होता किसी राजनेता ने बनाता तो पूर्व रोड की स्थिति देखिए, कितनी बार इनको लिखा गया कि नीचे भी यहाँ कम से कम ठीक कराया जाए, वो भी नहीं करता। बरसात में पानी जम जाता है, बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ के वकीलों को। जो अपने जो प्रैक्टिस करने आते हैं जितने भी वकील बंधु, सबको कुछ न कुछ समस्या देखिए। छाता में यहाँ झारखंड हाईकोर्ट के लिए दुमका में जो बेंच स्थापित, तो इसके लिए जमीन बहुत पहले एक्वायर किया गया, लेकिन राजनीतिक दल अपना अपना रोटी सेकने के लिए अलग अलग मुद्दा उठा करके। अभी हम दुमका कोर्ट में हैं और हमारे साथ वकील साहब बैठे हुए हैं और लगातार जिससे से देखा जा रहा है कि गर्मी बढ़ रही है और कभी तापमान बढ़ रहा है, कभी तापमान घट रहा है, लेकिन चुनावी तापमान में क्या कुछ इजाफा हुआ है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और जब केंद्र की राजनीति का जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो ऐसे में वकीलों का क्या मुद्दा होता है, उन सब मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे वकील साहब, उनसे पहले परिचय लेते हैं। वकील साहब, आपका क्या नाम हुआ? केशव कुमार मंडल। तो सर ये बताइए कि जब चुनाव, लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाता है, एमपी का चुनाव शुरू हो जाता है, तो इस चुनाव में क्या वकील या बार एसोसिएशन का कोई मुद्दा होता है या नहीं होता? क्योंकि वोट देने खाली काम है आप लोग का। ऐसे बार एसोसिएशन के मुद्दा के बारे में जितने भी राजनीतिक दल सभी उदासीन रहे हैं आज तक। सब कोई आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। हम लोगों ने बहुत बार यहाँ जो है हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलन किए, मुद्दा उठाए, लेकिन किसी ने सकारात्मक पहल नहीं किया, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं। ऐसे अभी जो लोकसभा में जो प्रत्याशी खड़ा हो रहे हैं वो आकर के अपना वोट मांग रहे हैं, लेकिन उससे जब पूछा जाता है कि जो आपने इतना दिन तक प्रतिनिधित्व किया, 3-3 टर्म, 4-4 टर्म, तो आपने यहाँ के वकील के संबंध में या वकालत खाना के संबंध में कोई भी मुद्दा, जो बैठने की जो समस्या है उसके बारे में कभी कहीं नहीं उठाई। तो ये सब जो है आप लोग इसका महत्व नहीं देते हैं। सिर्फ वोट के समय जो है आकर के अपना वोट मांग लेते हैं और कहते हैं कि जो हमको जिता दीजिए, अब की बार देखेंगे। यही मुद्दा है। और एक चीज है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वकील लोग परेशान रहते हैं, सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो इसको लेकर के कभी कुछ पहल वगैरह या कुछ बातें होती है? ऐसे तो वकील हरदम असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो जो है किसी न किसी पार्टी के विरुद्ध में ही केस लड़ते हैं और उसका प्रतिद्वंदी जो है वो हरदम उसको द्वेष की निगाह से देखता है। लेकिन उसकी सुरक्षा जो है, हम लोग सरकार से भी कई बार मांग किए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं सुना। हम लोग आंदोलन भी किए, केंद्र सरकार का भी ध्यान आकृष्ट किए थे, आंदोलन करते हुए यहाँ राज्य सरकार से भी किए थे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और बहुत जगह देखा जाता है कि वकीलों की हत्या हो जाती है। अच्छा वकील साहब, और एक सवाल है, लास्ट हमारा सवाल है कि चुनाव आता है, तमाम प्रत्याशी भी आते हैं, कल शायद प्रत्याशी लोग कुछ आए हुए थे, और डबल इंजन की सरकार भी रही झारखंड में और बहुत अधिक दिन तक भाजपा की सरकार रही। तो ऐसे में लगातार जो आप लोग की मांग रहा है कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करना दुमका में, आखिर क्या रोड़ा बन जाता है, क्या कठिनाई हो जाती है जो नहीं बन पाता है? देखिए, यहाँ झारखंड हाईकोर्ट के लिए दुमका में जो बेंच स्थापित, तो इसके लिए जमीन बहुत पहले एक्वायर किया गया, लेकिन राजनीतिक दल अपना अपना रोटी सेकने के लिए अलग अलग मुद्दा उठा करके दुमका में जमीन नहीं मिल रहा है, इसको फलना जगह होना चाहिए, देवघर जाने की बात करने लगते हैं, जबकि उसको माने वो अनभिज्ञता है उसके बारे में, यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और एक अनाप शनाप बयान दे देते हैं और जिससे आदमी को गुमराह करता है और सरकार भी इस पर गुमराह हो जाते हैं। और क्या लगता है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है? क्या भाजपा सरकार आने के बाद आपकी बातें सुनी जाएगी या सरकार में कुछ परिवर्तन? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि जो यहाँ जिस तरह का राजनीतिक दल का रवैया है, अभी जो माहौल है उसमें नहीं लगता है कि जो कोई भी सकारात्मक पहल करके इस तरह का कार्य करेंगे। अगर वो करते हैं तो उसके लिए वकीलों के लिए एक बहुत बड़ा ये होगा। अगर यदि क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली?
ये तो 4 जून को ही ये तो 4 जून के बाद पता चल जाएगा, अभी तो कहना मुश्किल है। अभी सब जितने भी हम लोग मुंह से सुनते हैं, सबका सब तरह की बात सुनते हैं। 10 साल कोई से तो शासन रहा भाजपा का। हाँ, तो भाजपा का शासन रहा, तो कोई कहता है कि जो नहीं वो चावल दे रहा है, वो खिला रहा है फ्री में बैठा करके, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। तो किसी ने बोलता है क्या मोदी अपने पॉकेट से नहीं खिलाता है, वो हमारा ही पैसा संग्रह करके जीएसटी लेकर के, तरह तरह का जीएसटी लगा करके वो हमारे ही पैसा को आपको देता, आपको बेवकूफ बना करके आपको ये कर रहा है। आत्मनिर्भर बनाने का कोई प्रयास नहीं करता है, सबको पंगु बना रहा है। यानी आत्मनिर्भर भारत की नारा दिए थे मोदी जी, लेकिन आत्मनिर्भर बन नहीं पा। नहीं बन पा रहा है, इससे आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। सबको खिला देने से 5 किलो अनाज दे देने से भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। सब चीज का, शिक्षा का वैसा ही माहौल है। शिक्षा का भी यहाँ बहुत ढुलमुल नीति चल रहा है, कोई शिक्षा के लिए बहुत ठोस पहल नहीं हो रहा है। आदमी मूर्ख है, बात को समझते नहीं है और उसी में खुश है। जो 4 किलो चावल दे रहा है तो हम खुश हैं बस। राम मंदिर का मुद्दा कितना लगता है? राम मंदिर देखिए, राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट का देन है। जो अगर यदि वैसा बात होता, किसी राजनेता ने बनाता, तो पूर्व में केंद्र में भाजपा की सरकार थे, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, उसने राम मंदिर नहीं बना सका। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ जो राम मंदिर बना, इसीलिए जिस समय आदेश हुआ उसमें कांग्रेस सरकार थी। तो इसीलिए जो कोई बोलता है हमने बना दिया, ये बिल्कुल गलत बात कहता है। ये कई मुद्दे हैं वकील साहब का, और मुद्दे भी लाजमी हैं। तमाम राजनीतिक दल जो है वो आ जाते हैं, लेकिन किस स्थिति में रहते हैं थोड़ा सा नीचे दिखाइए। तो आप लोग बड़ी भयभीत रहते हैं बारिश में, ठंडा में, गर्मी में। ठंडा में यहाँ की सबसे खराब स्थिति है कि जो झोपड़ी में हम लोग रहते हैं, हम लोग के लिए बिल्डिंग का कोई पहल नहीं है। किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा कितनी बार कहा गया है, यहाँ के रोड की स्थिति देखिए, कितनी बार इनको लिखा गया कि नीचे भी यहाँ कम से कम ठीक कराया जाए, वो भी नहीं करता। बरसात में पानी जम जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ के वकीलों को, जो अपने जो प्रैक्टिस करने आते हैं, जितने भी वकील बंधु, सबको कुछ न कुछ समस्या है। देखिए छाता में लोग रहते हैं, बिल्डिंग नहीं होने के कारण बिल्डिंगों के लिए कितनी बार हम लोगों ने सरकार को लिखा, यहाँ के अधिकारियों को कहा, लिखा, लेकिन किसी ने सकारात्मक पहल नहीं किया, सिर्फ आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है वकीलों को लेकर। और यहाँ पर देखिए कुछ बोल रहे थे वकील साहब से, पूछ रहे। बोलिए वकील साहब, आप लोग कितने सुरक्षित हैं और कैसा लग रहा है कि इस बार जो है आप चुनाव में आप लोग के मुद्दा भी पटल पे रखी जाएगी? हम लोग यहाँ किसी तरह से कोई दृष्टिकोण से सुरक्षित नहीं है। जब यहाँ लोग चाहेगा हम लोगों को गोली मार के या बेइज्जत करके यहाँ से चला जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ झारखंड का सर्किट बोर्ड ई सेवा केंद्र से शुरू किया गया था, जिसे राजनीतिक दबाव के कारण बंद कर दिया गया, जो कि यहाँ के आम पब्लिक, गरीब आदमी जो है वो हाईकोर्ट जाने के लिए बहुत मुश्किल से जा पा रहा है, और जिसके चलते 10 साल 12 साल 10 साल की सजा है, लेकिन 12 साल जेल में लोग काट लिया, रिहा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी समस्या है कि ई सेवा अगर यहाँ से चालू हो जाता तो यहाँ से लोग फाइल कर पाते, क्योंकि गरीबी के कारण एक संथाल परगना बहुत ही निर्धन क्षेत्र है, और यह गरीबी के कारण यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी सफर तय करना उसके लिए आसान नहीं है। और उन्हीं के कारण है कि 10 साल सजा काटने वाले जो आरोपी है उन्हें 12 साल की सजा काटनी पड़ती है। चलिए और वकीलों के बीच चलते हैं, जानते हैं उनकी क्या कुछ समस्या है और इस केंद्र की राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है।